ये कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान विधवा की। कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। गंगा किनारे बसा था विराजपुर, जहां परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई भी स्त्री नियमों से अलग जाने की सोच भी नहीं सकती थी। विधवा होना यहाँ किसी श्राप से कम नहीं था। और इसी गांव में जन्मी थी संयोगिता, एक सुंदर, सुशील और विदुषी लड़की। संयोगिता का विवाह हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। विधवा होते ही समाज ने उसे अछूत बना दिया। उसे सफेद साड़ी पहनने, सुख से दूर रहने और हर खुशी से वंचित रहने को मजबूर कर दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब संयोगिता तानों से तंग आकर गंगा में कूदने जा रही थी, तभी एक रहस्यमय साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, मृत्यु समाधान नहीं है बेटी। जीवन का असली उद्देश्य समझने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान की जरूरत है। संयोगिता के दिल में एक अजीब सा विश्वास जागा। वह जंगल की ओर चल पड़ी। घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक प्राचीन आश्रम मिला, जहां एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन था, महात्मा वेदानंद। संयोगिता ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुना दी। महात्मा ने कहा, संसार तुम्हें विधवा मानता है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। संयोगिता ने आश्रम में रहना शुरू किया। उसने योग, ध्यान और साधना का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। एक दिन महात्मा वेदानंद ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय। जो भी आज ध्यान करेगा उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। संयोगिता ध्यान में बैठी। धीरे धीरे उसे लगा कि वह किसी और लोक में पहुंच गई है। उस रात संयोगिता ने एक दिव्य अनुभूति प्राप्त की, और जब सुबह उसकी आंखें खुली तो वह खुद को पहले से बहुत हल्का और शांत महसूस कर रही थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। कुछ महीनों में सच सामने आया। संयोगिता गर्भवती थी। कुछ दूर के आश्रम में हड़कंप मच गया। गांव वालों तक यह खबर पहुंच गई। लोग गुस्से में थे। साधु ने पाप किया, विधवा को आश्रम में रखना ही गलत था। गांव वालों ने संयोगिता को मारने की ठानी। लेकिन तब महात्मा वेदानंद बोले, यह संतान केवल शरीर से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि आत्मा से भी प्रकट हुई है। यह सृष्टि का विधान है। गांव वालों ने फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया और आश्रम से निकाल दिया। संयोगिता ने जंगल में एक कुटिया बना ली और वहां रहकर अपने गर्भ की रक्षा की।